बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल IRCTC घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ अपने आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग किया है और IRCTC में कथित नियमों का उल्लंघन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष CBI अदालत ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था, टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। विशेष CBI कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए। लालू के साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। दरअसल यह मामला 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के 2 होटलों पुरी और रांची के BNR होटल के रखरखाव के ठेके देने में कथित नियमों का उल्लंघन से जुड़ा है। CBI की चार्जशीट के अनुसार सुजाता होटल्स को फर्जी टेंडर प्रक्रिया से फायदा पहुंचाया गया और बदले में लालू परिवार को पटना में प्राइम लैंड मिला। तेजस्वी पर भी भ्रष्टाचार, आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह घोटाला लालू परिवार के लिए नया नहीं है। फॉर्डर स्कैम से लैंड फॉर जॉब्स तक यादव परिवार पर कई मामले चल रहे हैं। यह जांच साल 2017 में शुरू हुई, जब CBI ने मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में आरोप पत्र तैयार किए। लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को इतना बड़ा झटका लगने के बाद तेजस्वी यादव की CM पद की दावेदारी का क्या हश्र होगा। तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार के युवाओं को आइडियल बनाने की कोशिश की है। क्रिकेटर से राजनेता बने, फिटनेस आइकॉन और नौकरी देने वाले लीडर के रूप में वो जनता के सामने अपने आप को रखते रहे हैं। 2020 में महागठबंधन की 75 सीटों पर मिली विजय में उनकी भूमिका अहम थी, लेकिन IRCTC चार्जशीट से उनके इस इमेज का डेंट होना तय है। CBI की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लालू के रेल मंत्री रहते टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी हुई और तेजस्वी समेत परिवार को बेनामी तरीके से लैंड मिला। हालांकि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं क्योंकि कोर्ट ने अभी ट्रायल शुरू नहीं किया है, लेकिन आरोप तय होने से जनता का संदेह कब पुख्ता यकीन में बदल जाए यह कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ बिहार में चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी है। नवंबर 2025 में 2 फेज में बिहार वोटिंग होना है। ठीक इसी बीच 13 अक्टूबर को चार्जशीट का फैसला आया, जो बीजेपी के लिए परफेक्ट टाइमिंग कहा जा सकता है। जाहिर है कि बीजेपी पर ये आरोप तो लगेंगे कि चार्जशीट लाने का समय पार्टी ने अपने हिसाब से तय किया है। केंद्र सरकार पर विपक्ष पहले ही CBI और ED पर चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी जनता के बीच यह बात रख सकते हैं कि 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन 2025 में जब खुद को CM कैंडिडेट घोषित किया तब आरोप तय हो रहे। क्या इसमें किसी साजिश की गंध नहीं आ रही? दरअसल लालू परिवार का विक्टिम कार्ड बिहार की राजनीति में पुराना हथियार। चारा घोटाले में जेल गए लालू को जेल यात्रा ने दलित OBC वोट बैंक पक्का किया। तय है कि तेजस्वी यादव अब इस विक्टिम कार्ड गेम को जरूर खेलेंगे। इधर IRCTC केस में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव का ताजा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, फिर भी न्यायालय का सम्मान करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। आपको बता दें कि लालू परिवार के लिए जेल बेल का सिलसिला नया नहीं है और उनका कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव प्लस दलित कभी नहीं डगमगाया। इसका मतलब है कि यादव और मुसलमान मतदाताओं पर चार्जशीट दाखिल होने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हार जीत का फैसला स्विंग वोटर से ही होता है। चार्जशीट ने तेजस्वी पर लालू 2.0 का स्टैंप लगा दिया है, जो युवा वोट को भटका सकता है। ऐसे लोग जो एक बार तेजस्वी को मौका देने का मन बना रहे थे, उन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। EBC और अपर कास्ट इसे ड्रामा मानते हैं। नीतीश कुमार जो NDA के चेहरे हैं, विकास बनाम भ्रष्टाचार पर फोकस करेंगे। इधर तेजस्वी पर आरोप तय होने से महागठबंधन के भीतर कलह की आग फिर से सुलग सकती है। तेजस्वी CM कैंडिडेट हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक खुलकर स्वीकार नहीं किया है। राहुल गांधी जैसे नेता इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक लिस्ट जारी न होने से संदेह और गहरा हो रहा है।
यह आशंका सही है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां तेजस्वी से दूरी बनाने या मोलभाव बढ़ाने के बारे में सोच सकती है, जो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए बहुत खराब हो सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।